हेलो दोस्तों, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ड में। आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि नरेशन क्या है और इसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो नरेशन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं नरेशन के बारे में। देखिए, ये जो नरेशन शब्द है, पहले ये समझते कि नरेशन शब्द आया कहाँ से। तो ये देखिए, जो नरेशन शब्द है ये नरेट से आया हुआ। कहाँ से? नरेट से ये नरेशन शब्द बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। जिससे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेट। तो नरेट जो नरेशन शब्द आया है, नरेट से आया है, इसका अर्थ होता है बातचीत करना। इसका अर्थ क्या होता है? ये बातचीत करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं ना, बातचीत करना। नरेशन जो शब्द है आया है नरेट से, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। तो देखिए, जो नरेशन शब्द है, जो नरेशन शब्द नरेट से है, जिसका अर्थ है बातचीत करना। तो जो हम लोग बातचीत करते हैं दो तरह से करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। देखिए, नरेट को हम लोग नरेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिए। पहला देखिए डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर हो गया? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। क्योंकि जो नरेशन शब्द है नारेट से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। और ये जो नरेशन है दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, जो हम लोग बातचीत भी करते हैं, लोग कभी डायरेक्ट बोलते हैं, कभी घुमा फिरा के करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे जो डायरेक्ट नरेशन होता है, देखिए डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। तो देखो, वक्ता की कई बात, वक्ता की कई बात, जो वक्ता है वो वक्ता की कई बात को ज्यों का त्यों कहना। ज्यों का त्यों कहना। ज्यों का त्यों कहना मतलब जैसा वो कहे वैसा ही हमको क्या करना है, किसी दूसरे से कहना। ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बताइए, क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वक्ता की कही बात का कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी वक्ता जो कहा वही बात हम दूसरे से कह दिए, जैसा कहा वैसा कह दी, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्लियर हुआ कि डायरेक्ट नरेशन क्या है? तो वक्ता की कही बात का ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्लियर? आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है राम सेड टू मी, से लिखा है राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ही वाज गोइंग टू आगर, गोइंग टू आगर। ठीक है, तो ये क्या है, वक्ता की जो कही बात है। ये देखिए, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन। राम सेड टू मी ही वाज गोइंग टू आगरा। देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो जो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कॉमा में होती है। क्लियर? अगला देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन देखिए, वक्ता की कही बात का सारांश किसी को बता रहे हैं। यदि वक्ता की कही बात का, वक्ता की कही बात का
सारांश व्यक्त करना, ठीक है, सारांश व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता, ठीक है। वक्ता की कई बात का सारांश व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे आप लोग कोई चीज होती है उसको बहुत ही शॉर्ट में किसी को बता देते हैं ना, सारांश के रूप में, उसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे इसका हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बना दें, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रूल हम बाद में पढ़ाएंगे, या बस ऐसे समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक। जैसे इनडायरेक्ट में इसको अगर बदल लेंगे तो ऐसे लिखेंगे राम टोल्ड मी। दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे बताइए? दैट, ठीक। और लिखा है ही वाज गोइंग टू आगरा, तो लिखेंगे ही had been going to आगरा, going to आगरा, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये क्या होता है, नरेशन क्या होता है, और नरेशन कहाँ से आया? नरेट शब्द से आया है नरेशन, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। फिर उसका ये दो भागों में बटा हुआ, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। फिर उसके बाद डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा में देखिए कि वक्ता की कही बात का ज्यों का त्यों करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे लिखा है राम सेड टू मी ही वाज गोइंग टू आगरा, ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? वक्ता की कही बात का सारांश व्यक्त करना, ठीक है, ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक। जैसे लिखा है राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू आगरा, ठीक है, ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर हो गया? तो जो अब हम लोग इतना समझे नरेशन होता क्या है और इसको हम लोग कैसे आया और कितने पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, देखिए जो डायरेक्ट नरेशन होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। धीरे करते हैं। देखिए जो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है, ये इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं बताइए? दो। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं बताइए? दो भाग, ठीक। पहला रिपोर्टिंग वर्क, पहला रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। पहला रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। और देखिए जैसे लिखा है इसमें रिपोर्टिंग वर्क कौन है? रिपोर्टेड स्पीच। लिखा था राम सेड टू मी, ठीक है, राम सेड टू मी। इन्होंने काम लिखेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। लिखा है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये क्या होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये क्या होता है? ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर हो गया? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। आगे के मतलब कि जैसे ही हम लोग आगे वाले सेंटेंस को समझेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में राम जो होता है सब्जेक्ट होता है और सेड जो होता है वर्ब होता है और टू मी क्या है बताइए? ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच में देखिए ही क्या है बताइए? सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है बताइए? वर्ब है और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए इसमें रूल क्या होता है? जैसे हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या होते हैं? चेंज होते हैं, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए कौन सब्जेक्ट है, क्या हमको कौन सा पर्सन का है, तो कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि
जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा। उसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इतना क्लियर हो गया। जो डायरेक्ट नरेशन है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच से बना है, और देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया, बताइए। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। आगे देखते हैं। देखिए जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखिए डायरेक्ट से जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ बातों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहली बात, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, हटा देंगे, कामा को हटा देते, ठीक है। इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, हटा देंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एक कंजक्शन का यूज करेंगे। क्लियर। और तीसरी बात क्या करेंगे, इसमें देखिए हम लोग तीन चीज का परिवर्तन करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब को, जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो हम लोग को तीन बातों का इसमें चेंज करने की जरूरत है। पहले इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, फिर कंजक्शन जोड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि टाइम मतलब टेंस को बदल देंगे, ठीक है। टेंस को बदल देंगे, प्रोनाउन को बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को क्या करेंगे, बदल देंगे, प्रोनाउन को बदल देंगे। और किसको बदलेंगे, निकटता सूचक शब्द, निकटता सूचक शब्द को क्या करेंगे, बदल देंगे। क्लियर हो गया, बताइए। निकटता सूचक शब्द को बदल देंगे, टेंस बदल दिए, प्रोनाउन बदल दिए, निकटता सूचक शब्द बदल दिए। क्लियर हो गया, बताइए। तो इतनी चीजों को हमको क्या करना है, चेंज करना। एक और बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करें, रिपोर्टेड स्पीच में तो इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और दोनों को जो है कंजक्शन लगा देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्द बदल देंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो शेड टू लिखा है इसको भी क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक है। चौथा, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है उसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये क्लियर हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। पांचवा बात ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं वो 5 तरह के सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आपकी अंगुली में कितनी है बताइए, 5, ठीक है। एक हाथ में अंगुली 5 है, यानी 5 का ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग 5 तरह के सेंटेंस का क्या करते हैं बताइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये क्लियर हो रहा है। चलिए तो आइए देखते हैं कि ये कौन से 5 सेंटेंस हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्लियर, ठीक। चलिए अगला देखिए कि 5 तरह के सेंटेंस हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो 5 तरह के सेंटेंस कौन कौन से, पहला देखिए एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस 5 सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला एसरेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी। एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपको समझ सकते हैं कि एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं
इसी से मिलके एसरेटिव सेंटेंस का क्या होता है, निर्माण होता है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक फ्रेंड, ठीक। दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दो प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से और इंट्रोगेटिव वर्ड से क्या होते हैं, शुरू होते हैं, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे कि यदि किसी सेंटेंस में प्रार्थना किया जाए, किसी सेंटेंस में यदि प्रार्थना की जाए, किसी से प्रार्थना, सलाह की दिया जाए, सलाह या आदेश दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए पहला आप कुछ समझ गए कि जो एसरेटिव सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से मिलके बने होते हैं। दूसरा हम लोग समझ गए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव वर्ब से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी से प्रार्थना की जाए या किसी को सलाह दिया जाए या किसी से आदेश दिया जाए या किसी को क्या किया जाता है, ये आदेश दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं, यदि आप किसी से इच्छा रखते हैं या जैसे आप भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं या किसी को आप श्राप देते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इनकी पहचान क्या होती है कि ये जो वाक्य होते हैं, यदि किसी चीज को अचानक यदि आपको खुशी हो या अचानक किसी सूचना मिलने से यदि किसी को आपको अचानक कष्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी, जैसे अगर नरेशन की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेटरी कुछ वर्ड हैं जिसको बोलते हैं हुर्रा हो गया, खुशी के लिए होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक इस तरह के इसके चिन्ह होते हैं। और एलाश हो गया, एलाश, ये सब क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के शब्द हैं जिसको आप देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो डायरेक्ट नरेशन में आज हम लोग मतलब नरेशन के बेसिक के बारे में जाने कि मतलब नरेशन क्या है और मतलब नरेशन बना कैसे है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, कितने सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आगे के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एसरेटिव सेंटेंस होते हैं इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, ठीक है ना। तो एसरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सभी सेंटेंस में कुछ चीजें देखिए कॉमन होती हैं, कुछ चीजों को हम लोग को समझना होता है कि मतलब ये कैसे परिवर्तन इसमें आ रहा। जैसे एसरेटिव सेंटेंस की जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें दैट कंजक्शन दोनों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग वाक्यों में हम लोग अलग अलग मतलब की कंजक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखे कि मतलब कि जो नरेशन होता है क्या होता है और ये कैसे मिलके बना हुआ है, नरेशन शब्द आया कहाँ से, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच कैसे होते हैं, और क्या क्या हमको मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। और कल की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो 5 सेंटेंस हैं इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कल की क्लास में एसरेटिव सेंटेंस के रूल पढ़ेंगे कि एसरेटिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आपको समय से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।